गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अनिमा सिन्हा है और मैं पीटीईसी चंदवाड़ा की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा रोल नंबर 123 है। आज हम मिड डे मील के कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। मिड डे मील से संबंधित केस स्टडीज द्वारा नवाचार प्रयोगों की समझ। मिड डे मील योजना अपने उद्देश्य में कामयाब होती दिख रही है। योजना पर हुए राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अध्ययन में बच्चों ने कहा कि खाना मिलने से उनका पढ़ाई में मन लगता है। अध्ययन में सामने आया है कि खाने का स्वाद 87% बच्चों को पसंद आ रहा है। वर्ष 2017-18 में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 70 जिलों के किए गए अध्ययन के आधार पर ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें 72% बच्चों ने कहा है कि मिड डे मील की वजह से कक्षा में पढ़ाई को लेकर उनकी एकाग्रता बढ़ी है। गौरतलब है कि मिड डे मील योजना बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करने और बच्चों में पोषण का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य के तहत शुरू की गई थी। संस्था ने इसकी रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंप दी है। वही फाइनल रिपोर्ट जल्दी ही तैयार की जाने की उम्मीद है। स्कूल में ड्रॉप आउट में कमी। स्कूल जा रहे 92% बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है। मिड डे मील योजना स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने के अपने मुख्य उद्देश्य के लक्ष्यों को भी काफ़ी हद तक कामयाब करती हुई नजर आ रही है। अध्ययन के दौरान 92% शिक्षकों और 80% माता पिता ने माना है कि मिड डे मील की वजह से स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति बढ़ी है। पोषण में सुधार। 96% शिक्षकों और 80% माता पिता ने माना है कि मिड डे मील ने बच्चों के पोषण स्तर में इजाफा किया है। हालांकि दोबारा मांगने पर 58% बच्चों को ही खाना मिलता है। अक्षय पात्र ने भी उदाहरण कायम किया। अक्षय पात्र फाउंडेशन एक गैर सरकारी संस्था है जो 7 राज्यों के 6500 स्कूलों में लगभग 12 लाख स्कूली छात्रों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराती है। इस संस्था का नाम दिसंबर 2009 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। सरकार से इतर गरीब बच्चों को भोजन देने वाला यह सबसे बड़ा कार्यक्रम है। कर्नाटक से वर्ष 2000 में शुरू हुआ यह योजना उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को भोजन उपलब्ध करा रही है। मंदिर, उद्यमियों और स्वयंसेवी संस्थाएं इसके लिए आगे दान देती हैं। सबसे बड़ी मध्याह्न भोजन योजना। 12.56 लाख स्कूलों में चलाई जा रही मिड डे मील योजना मौजूदा समय में 12 करोड़ से अधिक भारतीय बच्चों के योजना से लाभान्वित होने का अनुमान। 3 रुपये प्राइमरी और 4.5 रुपये उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रति बच्चे मिलते हैं। 10,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया योजना के लिए वर्ष 2008 के बजट में। सरकारी केस स्टडीज़। अब हम अपने सरकारी केस स्टडीज़ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। राजस्थान में मिड डे मील कार्यक्रम की स्थिति का विश्लेषण। राजस्थान विश्वविद्यालय और यूनिसेफ, प्रोफेसर वीना माथुर एट एल 2005। पहला, मेन्यू आधारित दोपहर के भोजन का परिचय बच्चों में नामांकित और दैनिक उपस्थिति पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। 75% शिक्षकों ने कहा है कि मिड डे मील में नामांकन को बढ़ावा दिया गया है। 85% शिक्षकों ने कहा है कि मिड डे मील में स्कूल की उपस्थिति को बढ़ाया गया है। दूसरा, पकाए गए मिड डे मील ने विशेष रूप से वंचित वर्गों से संबंधित कक्षा की भूख को कम किया है। तीसरा, पकाए गए मिड डे मील ने बच्चों के लिए सामाजिक इक्विटी के कारण में भी योगदान दिया है। चौथा, 66% माता पिता का साक्षात्कार हुआ। उन्हें लगा कि मिड डे मील की गुणवत्ता संतोषजनक है। पाँचवा, मिड डे मील ने महिलाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करके और उनकी गरीब कामकाजी माताओं को मुक्त करके लिंग समानता का कारण बनने में योगदान दिया है।
क्योंकि वे काम के लिए जल्दी निकल सकते हैं। कर्नाटक की अक्षरा दसोहा योजना पर रिपोर्ट, डॉक्टर राम नायक, धारवाड़ विश्वविद्यालय 2005। पहला, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में नामांकन में तीव्रता से वृद्धि हुई है। दूसरा, कार्यक्रम ने शिक्षक अनुपस्थिति पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। 64% स्कूल ने महसूस किया है कि कमी आई है। तीसरा, मध्याह्न भोजन नियमित रूप से परोसा जाता है। चौथा, स्कूलों ने डीवर्मिंग टैबलेट्स और विटामिन और आयरन टैबलेट्स की आपूर्ति को पूरा किया है। जाति आदि के आधार पर भोजन परोसने और खाने के संबंध में कोई भेदभाव नहीं पाया गया है। छठा, 72% माता पिता को लगा है कि मिड डे मील के कारण उनके बच्चों का वजन बढ़ा है। 7% माता पिता को लगा कि उनके बच्चों को सर्दी और खांसी जैसी आम बीमारियों से कम नुकसान हुआ है। 8वां, 90% से अधिक माता पिता इस योजना से संतुष्ट हैं। 9वां, 96% बच्चों ने महसूस किया है कि भोजन स्वादिष्ट था और 90% ने कहा है कि पानी की भी उचित व्यवस्था की गई थी। 10वां, 95% बच्चों ने महसूस किया है कि उनकी एकाग्रता में सुधार हुआ है। इस तरह हम इस रिपोर्ट के माध्यम से यह देख पाते हैं कि इस मध्याह्न भोजन किस तरह से स्कूली शिक्षा को प्रभावित करता है। एक मध्याह्न भोजन के आधार पर बच्चे पहले से अधिक विद्यालय जाने लगे हैं और उनका पढ़ाई में भी मन लगता है। इस तरह हमें इस मध्याह्न भोजन की इस योजना को प्रोत्साहित करना चाहिए। धन्यवाद।